नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी भी चल रही है, जिनको ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस का पता है, इमेजिनेशन नहीं है कि हो सकता है थर्ड पार्टी हो। तो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। पहला कार्ड ही थर्ड पार्टी की सिचुएशन में ड्रीम का आ जाना, मैं ये देखना चाहूंगा वो किस तरफ को है। और ये 6 नंबर का कार्ड है, वैसे देखा जाए दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। Are they thinking about you? Are they thinking about something else? कई बार क्या हो जाता है जिंदगी में, जब आदमी थर्ड पार्टी की तरफ हो ना, तो वो कंट्रोल करने की सोचता है। अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ नहीं भी है, वो फॉर एग्जांपल सोच के देखिए वो आपके साथ ही है, और जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे वांट टू डोमिनेट दैट सिचुएशन। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, जिनके जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन किए हैं ना, अगर उसको सिंपल भाषा में कहा जाए, वो एब्सोल्युटली ड्रामा कर रहे हैं वहां पे। उनको करना पड़ हो सकता है, उनको करना पड़ रहा हो, वो करना चाहते हैं, उनको ये एक वे आउट मिला हो, है ना। ये पहले ये रीडिंग शुरू बड़ी इंटरेस्टिंग मोड से हुई है कि एट प्रेजेंट सिंपल भाषा में कहें, जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ एक्चुअली किसी तरीके का ड्रामा कर रहे हैं। दे आर क्लोज टू देम, वो बातें कुछ ऐसी करेंगे वैसे उनको जैसे होता है ना कि बस कंट्रोल मेरा ही रहे। जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं, मैं कह रहा था ना, ये कुछ ना कुछ तो कारण हो सकता है। दो कार्ड है, मैं देखता हूं। मॉरलिटी का कार्ड है, आदमी की जब मॉरल वैल्यूज पे जख्म दिया जाए या उसको इंसल्ट किया जाए तो आदमी फिर ट्रिक्स अप्लाई करता है। सिंपल सी, जहां तक अभी तक रीडिंग गई है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ गए, कोई भी सिचुएशन होगी, जैसा मर्जी, आप ज्यादा जानते हैं मुझसे क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे। थर्ड पार्टी ने कहीं उनकी, जैसे होता है कि मॉरल वैल्यूज को डिस्टर्ब कर दिया। हमारे रीति संस्कार होते हैं ना, कईयों के एक पैटर्न होता है, कईयों की माँ बाप की सिखाई कुछ चीजें होती हैं, थर्ड पार्टी ने कर दी है वो डिस्टर्ब। आपके पार्टनर इतने ताकतवर तो है नहीं है, उनने सिंपल चीज अपनाई। जो दो कार्ड खुद सफल हुए थे, पहला आया मॉरल वैल्यूज का, फिर आया प्लेफुलनेस का। प्लेफुल आदमी प्ले कब करता है, जब वो ड्रामा कर रहा हो स्टेज पे। जिनके बारे में भी आप देख रहे हैं ना, वो कोई छोटे मोटे नहीं है, वो है तो काफी इंटेलिजेंट। यू कैन से इट लाइक नॉट इंटेलिजेंट, दे आर क्लेवर। अब उनकी सिचुएशन भी समझिए। थर्ड पार्टी के साथ तो आदमी किसी अब मूव ऑन करता है, थर्ड पार्टी के साथ जाए या थर्ड पार्टी से ना भी आदमी मूव ऑन करे लाइफ से, तो उसको नई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उसको लगता है यार ये मैंने डिसीजन सही लिया, डिसीजन तो ले लिया। डिसीजन लेने के बाद उनकी मॉरल वैल्यूज को डिस्टर्ब किया गया। उनको कहा यार इतना ताकतवर तो मैं हूं नहीं, पर ड्रामेबाज जरूर हूं। तो इसलिए जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ एब्सोल्युटली ड्रामा कर रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो इमोशनल हो, है ना, चाहे वो प्रैक्टिकल हो। भाई जैसे होता है कि आदमी चिल्लाने लगे था, भाई बड़ी तेज चोट लग गई, दर्द दर्द कुछ नहीं होता, बस वैसे ही होता ना कई बार दिखाने को कि बहुत चोट लगी, पर चोट इतनी गहरी नहीं होती। ये इस दौरान, इस ड्रामे के दौरान टर्निंग इनका कार्ड आना, ये जो चल रहा है उससे थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पार्टनर मूव ऑन किए ना, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो सीखते जा रहे हैं अपने आप ही। दे आर टर्निंग इन टू देमसेल्फ, दे आर लिसनिंग टू देमसेल्फ, दे आर रिमेंबरिंग देयर डिसीजन जो भी उन्होंने लिए थे अपनी लाइफ में। ये होना ही था, ये होना ही था। मैंने पहले यह कहा था ना, है तो बड़े क्लेवर। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना इस टाइम पे, आपके पार्टनर का अभी तक देखना कुछ सैडनेस का कार्ड नहीं आया अभी तक, ना एंग्जाइटी का, ना टेंशन का, एडवेंचर का ही आया है। एडवेंचर का मतलब मैं पहले भी बताता हूँ, तो डजंट मीन एडवेंचर करने निकल गए। डार्कनेस से लाइट की तरफ जाना भी एडवेंचर होता है, और ये डार्कनेस से लाइट की तरफ ये ड्रामे से जा रहे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ वो इस वक्त कर रहे हैं। बोले ठीक है, तुमने मुझे हर्ट किया ना, मैंने तुमसे लड़ाई की ना बहस की, ना मैंने कोई, है ना, तुम्हें, है ना, कोई चाटा मार दिया। तुमने मेरे साथ गेम खेली, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं या रही हूं। ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, जनरल रीडिंग है ना। तो ऐसा केस बहुत पहले एक पर्सनल रीडिंग्स में भी आया था। इंसान है वो भी, है तो वो भी इंसान है, जो वो
ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, अकेले बैठ के तो वो भी रोते हैं। और रोते, मैं ये नहीं कहूंगा आपके लिए रोते हैं, उन्होंने जो मूव ऑन किया ना थर्ड पार्टी के साथ, उस डिसीजन पे वो रोते हैं। देखिए बात क्या है, बीच में कार्ड आया कि वो अच्छा है, वो लर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है। जो एट प्रेजेंट चल रहा है ना, इसमें कभी देखना ना एंजाइटी आई, ना टेंशन स्ट्रेस आया, ना आपका जिक्र कहीं हुआ। इसीलिए आदमी सोचता है, कैसे सोचना चाहिए हमें, आदमी सोचता है अरे यार मेरा तो जिक्र नहीं हुआ, मतलब मैं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता उनकी लाइफ में। आप एग्जिस्ट नहीं करते मतलब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपका काम हो जाएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एंड क्लियरिटी डजंट मीन्स के दे विल कम बैक टू यू, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर डूइंग फॉर देमसेल्फ। अगर आपको अपने प्यार पे पूरा भरोसा है कि मैं ही अच्छा दोस्त हूं, मैं ही अच्छा प्यार हूं, तो वो आपके पास ही आएंगे। ना आप, ना आपके पार्टनर ने किसी की मदद ली, ना किसी से जो उनके साथ बुरा हुआ या उनके मॉरल वैल्यूज को डिस्टर्ब किया, ना उन्होंने किसी के साथ सजेशन ली, ना किसी से गाइडेंस ली। उन्होंने ये पूरा ड्रामा, पूरा प्ले खुद ही क्रिएट किया है, जो थर्ड पार्टी के साथ वो कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ हो सकता है ना कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो, नहीं कनेक्शन हो आपसे उनका कोई साथ, कोई म्यूचुअल फ्रेंड होता है वो भी ना हो बीच में, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए ये जो ड्रामा चल रहा है ना उनकी लाइफ में, ये सब उन्होंने खुद बनाया है। ऐसा नहीं है कि वो ड्रामेबाज है, ऐसा नहीं है कि वो क्लेवर है। कई बार आदमी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, उसे करना पड़ता है ये सब कुछ। तो इसलिए जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो जस्ट से गुड लक टू देम। कोई उनकी बुराई का कार्ड भी नहीं आया अभी तक। उनके किए गए ड्रामे का, जो ड्रामा थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना अभी इस कार्ड को देखने से पहले, ये ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं या क्लेवर है, उन्हें करना पड़ा और वो मेच्योरिटी के साथ उन्होंने डिसीजन लिया है कि ठीक है यार, तुमने मेरी मॉरल वैल्यूज तक को डिस्टर्ब कर दिया, मैंने थर्ड पार्टी को कुछ नहीं कहा, ना सुनाया, ना बहस की, ना कोई हरासमेंट की, बस तुमने मेरी मॉरल वैल्यूज को डिस्टर्ब किया, मैंने तुम्हारे साथ ड्रामा कर रहा हूँ, और ड्रामे में भी तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा, बस रियलाइज करा रहा हूँ तुम्हें, तुमने किया क्या है जिंदगी में। एक चीज देखिए, बात ऐसी है, ये रीडिंग काफी है। कंडीशनिंग का कार्ड एंड में आना, जहां से मैंने बात शुरू की थी, जो हो रहा है सही हो रहा है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से जब निकलेंगे ना, तो एकदम कंडीशन होकर निकलेंगे। कई बार कैसा क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जो बातें आप उनको बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे, क्लियर करना चाहते थे ना, वो समझ नहीं पाते थे, अब वो क्लियर हो जाएंगे। जब आदमी कंडीशन होकर बाहर आ जाता है ना, पूरी रीडिंग में आपका जिक्र कहीं नहीं है, पर जो कंडीशन होकर बाहर आ रहा है ना, यही आपका जिक्र है। अगर ऐसा कुछ हुआ है जो आप उनको बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे, अपना प्यार जताना चाहते थे, तो आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की। आराम से बैठिए, वो कंडीशन होके ही बाहर आ रहे हैं, आपकी एक एक बात उनको याद आएगी, अच्छा इसका ये मतलब होता था। मैच्योरिटी का कार्ड आया, मैच्योरिटी के कार्ड के बाद कंडीशनिंग का कार्ड आ जाना। एक भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पार्टनर कुछ गलत कर रहे हैं। अरे किसी के जमीर या मॉरल वैल्यूज को छेड़ दो, आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है। उन्होंने मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लिया, किसी से गाइडेंस नहीं ली, किसी से सजेशन नहीं ली, ये सब करने के बाद भी उनकी कंडीशनिंग ही हुई। अगर आपको, मैं तो ऑब्वियसली शुगर कोट भी कर सकता हूं, ये बोल सकता हूं बस वो आपके पास ही वापस आएंगे। अगर आपको प्रेम नहीं, सच्चे प्यार पे, प्रेम तो ऊंची वाली चीज है आपको पता ही है, अगर आपको सच्चे प्यार पे अपना भरोसा है, वापस ही आएंगे वो। थैंक यू।